Hello friends, welcome to the Yoga Academy. Today we are going to study about the figure of speech euphemism. So let's know what is euphemism by its definition. A euphemism is a figure of speech where milder or less direct language is used to replace harsh, unpleasant or sensitive words or expression. Friends, here we see that a euphemism is a figure of speech where milder means होता है फ्रेंड्स मामूली या कम अप्रत्यक्ष रूप से जो वर्ड्स होते हैं. हार्श मीन्स होता है कठोर. अनप्लीजेंट मीन्स ऐसे शब्द जो जिसे सुनने में खुशी ना हो, जो मतलब दुखद शब्द. और सेंसिटिव वर्ड्स और एक्सप्रेशन या ऐसे मतलब भावुक कर देने वाले शब्द, जो इस तरह के वर्ड्स होते हैं, उन वर्ड्स को जो है ये फिगर ऑफ स्पीच रिप्लेस करके उसको प्लीजेंट में वे में चेंज कर देती है. इट मीन्स सी a euphemism is a figure of speech where milder or less direct language is used to replace harsh, pleasant or sensitive words or expression. It means यूफेमिज्म एक ऐसे फिगर्स ऑफ स्पीच है जहाँ पे अगर कोई किसी अनप्लीजेंट बात को प्लीजेंट वे में कहना ही यूफेमिज्म होता है. सीधे सीधे आप समझिए, किसी दुखद या कोई जो अच्छी ना लग रही हो उस बात को इस तरह से कहना कि जैसे बात तो वही कह रहे हैं लेकिन जब हम वो कह रहे हैं तो सुनने में वो उतना ख़राब नहीं लग रहा है या वो उतना दुखद नहीं लग रहा है. यही यूफेमिज्म है. किसी अनप्लीजेंट दुखद बात को एक प्लीजेंट वे में कहना ही यूफेमिज्म है. जैसे ही हैज़ डाइड. अब अगर हम कहीं पे डायरेक्ट कह रहे हैं कि ही हैज़ डाइड, तो अचानक से ऐसा बोलना दैट ही हैज़ डाइड एक शॉकिंग वर्ड लग रहा है. एक सेंटेंस सुनते ही एक शॉक लग रहा है कि अरे. बट अगर हम इसी सेंटेंस को इस तरह से बोलते हैं कि ही पास्ड अवे, तो ये थोड़ा सा सेंटेंस ये जो है ये इससे लाइटन है, सूद करने वाला है. ये कि ये जो सेंटेंस है ये बिल्कुल अनप्लीजेंट है, बट ये जो सेंटेंस है ये इसको थोड़ा सा प्लीजेंट है. मतलब अब ये किसी के डेथ की बात हो रही है तो वो तो प्लीजेंट हो नहीं सकती, बट हम यहाँ पे अपने कहने के तरीके में थोड़ा सा मतलब कि उसको इस तरह से जो सेंसिटिव वर्ड्स हैं उनको इस तरह से एक्सप्रेस कर रहे हैं कि वो उतने शॉकिंग नहीं लगेंगे सुनने में हमें. लाइक ही हैज़ डाइड, ही पास्ड अवे. I was fired. Instead of saying I was fired, I said I was let go. तो ये कहीं ना कहीं खुद को भी ऐसा कहने में थोड़ा सा कम बुरा लगेगा. I was fired मीन्स होता है फ्रेंड्स निकाल देना. किसी को जॉब से निकाल दिया जाता है तो कहा जाता है कि उसको फायर्ड कर दिया गया. He has fired. तो यहाँ पे कह रहा है कि I was fired, मैं निकाल दिया गया. ये कहने के बजाय अगर ये कहे कि I was let go, कि मुझे जाने दिया गया, तो ये चीज़ जो है कहीं ना कहीं कम तकलीफ दे रही है. यही हमारा यूफेमिज्म है फ्रेंड्स. यूफेमिज्म को बस आप इस तरीके से ध्यान रखिए कि कहीं भी कोई भी ऐसी बात जो है अनप्लीजेंट है, दुखद है या सुनने में तकलीफ दे रही है, तो उस बात को इस तरह से कहना कि वो चीज़ हम कह भी रहे हैं और उतना सुनने में उतना बुरा भी नहीं लग रहा है. यही हमारा यूफेमिज्म है. यूफेमिज्म का सीधा सीधा शब्द फ्रेंड्स समथिंग इन अ प्लीजेंट वे. कोई ऐसी चीज़ जो कि एक सुखद तरीके से कही गई हो. लाइक यहाँ पे देख ही रहे हैं, डाइड की जगह पे पास्ट अवे का यूज किया गया. फायर्ड की जगह पे लेट गो का यूज़ किया गया कि मतलब उसे निकाल दिया गया. ये कहने के बजाय ये कहा गया कि उसे जाने दिया गया. तो ये चीज़ कहीं ना कहीं सुनने में थोड़ा कम बुरी लग रही है. यही हमारा यूफेमिज्म है. आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी. सब्सक्राइब माई चैनल टू गेट मोर वीडियोज़. थैंक यू.